ओम। हे मेरे एक आत्मरूप मानव, तुम खुद को बहुत गहरा ध्यान करके पहचानने की कोशिश करो। तुम दुनिया के जो भी कर्म करते हो, इस दुनिया में रहते हुए उसमें उलझ के खुद को ना भूल जाओ। तुम खुद कौन हो, कभी चिंतन किए हो? बहुत शांति से, बहुत शांत होके दुनिया की हर चिंता को दूर करते हुए तुम जब दुनिया की सब चिंता को छोड़ के एकांत में शांत बैठोगे, खुले आसमान के नीचे, एक सन्नाटा होगा चारों ओर। तुम आसन लगा के बैठो और खुद को ध्यान धरो। खुद की गहराई, खुद की जो अंतर आत्मा की गहराई, उसमें डूबते जाओ, डूबते जाओ। खुद को तलाशो। तुम जब खुद को तलाश के पाओगे तो देखोगे तुम ही तुम हो। इस पूरा ब्रह्मांड में तुम ही तुम व्याप्त हो, निर्मल, निर्विकार, एक परम आत्म रूप में तुम ही तुम होंगे। तो इसलिए माया की पर्दा तुम्हें जागतिक भावना के फंसा के रखा है। तुम माया में उलझ के खुद को भूल जाते हो और सोचते हो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। असल में तुम एक निर्मल, निर्विकार, परम चेतना, एकात्म रूप, परमात्म रूप हो। तुम किसी और की पीछे क्यों भागोगे? तुम खुद को ध्यान धरो। हाँ, तुम्हारी कर्तव्य कर्म, तुम्हारी मर्यादा, तुम्हारी शिष्टाचार, तुम्हारी जो भी सदाचार नियम करो, लेकिन खुद की ही ध्यान धरो, किसी और जगह ना भटको। तुम यदि भगवान कहते हो तो वो भगवान कहीं और नहीं है। तुम्हारी अंदर की पट खोलो, देखो तुम खुद ही एक आत्म भगवान हो। तुमसे अलग कोई भगवान है नहीं, ना कोई हो सकता है। लेकिन तुम यदि खुद को अलग मानोगे तो तुम जरूर माया में फंस जाओगे और माया की पर्दा में ग्रसित रहोगे, शरीर को मैं मान के जीवन जियोगे। तो तुम जब वास्तविक ज्ञानी बनते हो, वास्तविक ज्ञान से जीवन जीते हो, तो तुम देखोगे गहरा ध्यान में उतरने के बाद जो अंदर की पट खुलते जाएंगे, तो तुम देखोगे कि परमेश्वर एक ही है और तुमसे अलग नहीं है। तुम्हारी अंदर की जो चेतना है, शक्ति है, वो परमेश्वर ही रूप है, एक अभिन्न रूप। तुम परमेश्वरमय हो, परमेश्वर तुममय है। परमेश्वर तुम्हारा अलग नहीं है और ना तुम परमेश्वर से अलग हो। ये तो अलग कर लिए हैं कुछ लोग। हम प्रभु से अलग हैं, हम प्रभु के दास हैं, हम प्रभु के सेवक हैं। ये सब भावना से कर लिए हैं। अनेकों रूप लोग भावना से कर लेते हैं। असल में एक ही रूप है, एक परम आत्मा हर कण कण में व्याप्त है। तुझ में, मुझ में, हर कण में एक ही अभिन्न रूप है, वो तुम ही हो। इसलिए किसी और जगह और रूप में न भटके, खुद की ध्यान धरो, खुद को तलाशो, निर्मल मन से, शांति से, हर टेंशन, हर चिंता को छोड़ते कर्तव्य कर्म करो। लेकिन चिंता से ना करो। चिंता में उलझ के, माया में उलझ के, परेशानी होके, चित्त को चंचल करके तुम वास्तविकता को नहीं पा सकते हो। इसलिए तुम्हें शांत होना पड़ेगा। शांति, एकदम शांत, और गहरा उतरते जाओ अपनी अंदर की चेतना में, अंतरात्मा में। फिर देखो
कितनी सुकून मिलेगी और वास्तविकता में तुम प्रवेश करोगे और वास्तविकता तुम्हारे अंदर जगेगा। तुम खुद को जब पूर्ण रूप से पाओगे, देखोगे परमेश्वरमय तुम हो गए हो, पूरे ब्रह्मांड में तुम व्याप्त हो गए हो तुम हो, लेकिन तुम्हें अभी महसूस नहीं होता क्योंकि तुम माया मोह की कामना वासना में उलझ के खुद को बांध रखे हो। इसलिए अपनी गांठ खोलो, कोशिश करो, अभ्यास करो। अभ्यास करोगे तो हो जाएगा। कर्म छोड़ना मना नहीं है, कर्म करो, लेकिन आसक्ति से नहीं, अनासक्ति से तुम अपनी प्रयास करो। तुम खुद को नारी मान लेते हो, तुम खुद को पुरुष मान लेते हो, ये तो नारी शरीर है, नारी पुरुष ये शरीर है। तुम अंदर की चेतना वास्तविक तुम्हारा रूप है। ये शरीर एक दिन मर जाता है, इस मिट्टी में मिल जाता है। तो मिट्टी का शरीर तुम नहीं हो, तुम्हारा वस्त्र है, तुम्हारा ये वस्त्र है। एक दिन फट जाएगा तो उसको छोड़ना पड़ता है, नया वस्त्र धारण करना पड़ेगा। तुम इस शरीर को मंदिर मान लो, चाहे कोठरी मान लो, चाहे कमरा मान लो, चाहे वस्त्र मान लो, लेकिन है तो ये प्राकृतिक नश्वर शरीर। हाँ, तुम यदि ध्यान में मगन हो जाओगे, बस शांतिमय भाव से वास्तविकता को खोजोगे, तो तुम्हारी ये शरीर भी धीरे 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 एक आत्ममय रूप में जाग उठेगा। प्राकृतिक वस्तु रहेगा ही नहीं, चिन्मय वस्तु हो जाएगा। लेकिन यदि तुम उस निर्मल निष्काम प्रेम भाव की जो विशालता है, उस भाव में जीवन नहीं जियोगे, तो तुम्हारी वास्तविकता जगेगा नहीं। तुम इस संसार में पाप और पुण्य की बंधन में फंसे रहोगे। तुम्हें पुण्य की आशा बांधेगा, पाप की कर्म भी बांधेगा। इसलिए पाप और पुण्य ये आसक्ति मन से निकाल दो। तुम अपना ज़रूरत का कर्म करो, प्रेम से करो और जीवन जियो।